and finally your man's out. So it took a little bit of, it's like sort of dodgy streets to actually get here, but I'm finally here, so let's go in and we'll have a little chat and pray for me. See, I'm just walking up some dark alleyway here. Yeah. Salam, how are you? Log in first. Oh. Let's take my shoes off here. And I'm finally in, so yeah, let's get seated and then we'll get a little chat with the ladies. Salam, how are you? How are you? I can sit here, perfect. Your man's got a seat on the bed, happy days. Might just lie down and go to sleep. And yeah, we're finally seated, so yeah, I just want to thank the ladies for giving us their time. It's something that not a lot of vloggers, if you want to say, cover in Pakistan. And a lot of people think that like transgenderism and stuff in the West is very prevalent, but it's not so much happening in places like Pakistan. But it's certainly not. I don't think it gets covered enough by vloggers, international vloggers, if you want to say that. So I think the first question we're going to ask is, how would you describe yourself? There's a lot of titles and there's a lot of negative words that are spread. जी अस्सलाम वालेकुम मैं शीमिल हूँ माया नाम है मैं लाहौर में रहती हूँ पाकिस्तान में और माशरे में हमें बाहर निकलती हैं तो लोग पीछे से आवाज़ें लगाते हैं लेकिन कुछ लोग अच्छे भी हैं जो हमारी इज़्ज़त करते हैं और मैं इवेंट्स करती हूँ कोई ऐसे मसले भी हो जाते हैं लोग पीछे भी लग जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कोमल नाज। बस ठीक है, हमारे पाकिस्तान के हालात भी कुछ भी है, हमारी कम्युनिटी के भी हालात ठीक है नहीं है, ये भी तो हमारे अल्लाह को पता है जो हमें पता है। ठीक है, हम बिल्कुल कन्फ्यूज़ होके रहती हैं कि क्योंकि हमारे पे बहुत ख़तरे भी होते नहीं भी होते, मगर बस ठीक ही है। जैसे हमारे पाकिस्तान के हालात हैं, अल्लाह पाक इनको खैर करे तो सबकी मुश्किल हल करे, अच्छे प्रोग्राम हो, अच्छी बात हो, अच्छी चलना चलान हो। इधर हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसा हालात नहीं है, कोई ऐसा मुल्क में नहीं है जो उठे कोई बात करे, कोई भी नहीं कर रहा। तो हमारी तो कम्युनिटी ऐसे ही है, हम कभी भीख मांग रहे हो हमें लोग गाली गलोच सब कुछ करते हैं, फिर भी हम बर्दाश्त करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ोया है, मैं लाहौर से हूँ, शीमिल हूँ। बस हाँ क्या बात करो यार, कंफ्यूज मत हो। हालात कुछ ऐसे हैं, लोग अच्छे भी हैं और पाकिस्तान में लोग बुरे भी हैं। जो अच्छे उनकी हम भी तारीफ़ करते हैं, जो बुरे अल्लाह उनको भी हिदायत दे, हमारे लिए भी ठीक हो जाए। अच्छी बात तो यही होती है कि सब के लिए अल्लाह मुश्किल का टाइम कभी ना लेकर आए, सब पे अल्लाह रहम करे जी। So yeah, that's a real shame. In terms of work, is it easy to get a job or is it difficult? जी हमारे लिए सहूलतें बनी हुई हैं पाकिस्तान में, ये भी है कि शीमिल जॉब भी कर सकते हैं जो जॉब करना चाहते हैं। अगर नहीं है तो बस यही होता है कि हम फंक्शन करते हैं या मेले वगैरह होते हैं, अपनी रोज़ी रोटी कमा सकते हैं जी। एहसान तो यही है कि हमें कोई अच्छी जॉब मिल जाए, हम जॉब करें। ये लोगों की बातें सुनना हमें बिल्कुल पसंद नहीं, अच्छा नहीं लगता है कि बुरा भला जो बोलते हैं लोग गलत समझते हैं हमें। फैमिली में भी इज़्ज़त नहीं होती, बाहर माशरे में भी हमारी इज़्ज़त नहीं होती है। इससे अच्छा है हमें कोई जॉब मिल जाए तो हम अपनी जॉब करें, अपना कारोबार करें, हमारी भी कोई इज़्ज़त हो माशरे में, हमें भी लोग कोई जान पहचान से इज़्ज़त से बुलाएं। शीमिल की कोई इज़्ज़त नहीं होती है, कोई वैल्यू नहीं होती है जी। So there's a lot of misconceptions in Pakistan, and it's something that I'm also a little bit confused about, and I'm interested to find out whether the ladies are born like this or it's something that they decided as they were going through life. हम बचपन से ऐसे होते हैं जी, हमारा रहन सहन ऐसा लड़कियों वाला ही होता है जी। तो हम बचपन से ऐसे रहते हैं, रहना बैठना उठना ऐसे ही होता है। फिर फैमिली वाले भी अच्छा नहीं समझते, लोग भी बातें करते हैं, माशरे में हमारी कोई इज़्ज़त नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं है जी। तो हमारी कम्युनिटी हमारी इज़्ज़त करती है, हमारी कम्युनिटी हमारी इज़्ज़त करती है, हम इनकी खुशियों में शामिल होते हैं, ये हमारी खुशियों में शामिल होते हैं। हम आपस में इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि हमें इतना मज़ा आता है, इतना इशू होता है कि हम अपनी खुशियाँ खुद हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। जी हम फैमिली में नहीं जा सकती उनकी खुशियों में नहीं बैठ सकती लेकिन वो लोग सब माइंड करते हैं, ठीक है। लोग बातें करते हैं, रिश्तेदार बातें करते हैं, महल्लेदार बातें करते हैं, फैमिली में इतना नहीं जा सकते, कम जाते हैं और घरों में हम नहीं रह सकते। हम अपनी फैमिली, हमारी यही फैमिली है और इन्हीं के साथ हमने रहना है और इन्हीं के साथ हमारी खुशियाँ भी हैं। So yeah, that's very interesting. Also very sad that family rejects the idea. Obviously in the West, it's very acceptable and becoming very normal
in the West, that no one would bat an eyelid, but here it's still a little bit different. How did you guys meet? जी, हम बचपन से ही ऐसे ही थे, तो अपनी गुरु के पास आते, जो हमारे गुरु होते हैं, उनकी वजह से फिर हम सब एक साथ हो जाते हैं, अपनी दोस्ती बन जाती है। इसी तरह हमारा रहन-सहन एक जैसा ही होता है सबका। हमारे माँ बाप गुरु लोग होते हैं, ठीक है। और उसके बाद उनके जो औलाद होती है, जैसे कि हम लोग एक ही गुरु के स्टूडेंट हैं, ठीक है। वो हमारे बहन भाई वो सब कुछ हमारे होते हैं। फिर अलग अलग कुछ अलग-अलग रहने लग जाते हैं और कुछ साथ रहते हैं। तो फिर हम लोग कुछ अलग अलग हैं लेकिन कुछ साथ हैं, लेकिन वो हम ऐसे ही बहन भाई इकट्ठे हो जाते हैं। So yeah, that's pretty interesting. So in terms of going to the gurus, is that something that you do on your own to find them, or does your family sort of push you to that? That's quite and also, what does the guru sort of do for you? How do they help you? जी, हम बचपन में ही ऐसे ही होते हैं, हमारे गुरु आते हैं हमें लेने के लिए, हमारे गुरु ही हमें लेकर जाते हैं। हमारी लाइफ में हमारे सबसे प्यारे जो होते हैं ना, हमारे अजीज़ हमारे गुरु ही हैं, जो हमें इस फील्ड में लेकर आते हैं, इस जगह में हम हैं तो अपने गुरुओं की वजह से हैं जी। माँ बाप से ज़्यादा हमें प्यार हमारे गुरु देते हैं हमें। माँ बाप तो बस पैदा करते हैं, औलाद को छोड़ देते हैं, खैर खबर भी नहीं लेते हैं। तो बस हमारे लिए इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में हमारे गुरु ही हैं जी। So yeah, that's very interesting. I think the next question I would be asking the ladies is, obviously Pakistan's an Islamic country, and maybe one of the reasons why society sort of shuns the ladies is because it doesn't mention in the Quran whether it's right or wrong. Maybe I'm wrong in that. I've not read the Quran, but I'm led to believe that it doesn't address it. So it was just to ask, are you Muslim, and how do you think society shuns you because it's not in the Quran? जी, हम लोगों में मुसलमान भी होती हैं और क्रिश्चियन भी होती हैं, और जो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और हम लोग रोज़े भी रखती हैं और सब कुछ करती हैं, ठीक है। जो शीमेल वो जो हैं क्रिश्चियन हैं, वो अपना सब कुछ करती हैं। इनमें दो ही मज़हब होते हैं, या क्रिश्चियन या मुसलमान, और इस्लाम को मानती हैं, ईद भी पढ़ती हैं, नमाज़ें भी पढ़ती हैं, रोज़े भी रखती हैं, ज़कात भी देती हैं, सब कुछ करती हैं। जी, हमारे ना माशरे में जहाँ पे मौलवी होते हैं वो भी हमें इज़्ज़त देते हैं, हमें समझाते हैं। हम मुसलमान हैं, हम पे फ़र्ज़ है नमाज रोज़ा पढ़ना, अच्छी बात है, इबादत अल्लाह को भी याद करना चाहिए। हम गुनहगार लोग ज़रूर होते हैं, लेकिन हम अल्लाह को भी मानते हैं, अल्लाह को भी आखिरत में जान देनी होती है, अल्लाह को नहीं भूलना चाहिए। So yeah, very interesting. So I think it'd be interesting just to get the final thoughts on what they think society could do to make life a little bit easier for them. By the sounds of it, it's a tough life. So any message that we can get, any positive message, it would be nice to hear from the ladies. हम जब बाहर निकलती हैं तो हमें पीछे से आवाज़ें लगाई जाती हैं, ये मुझे बहुत बुरी लगती हैं। और हमें तंग ना किया जाए, या फंक्शनों पे जब हम निकलते हैं या डिस्टर्ब करते हैं लोग, जो पीछे लग जाते हैं, जो हमें मारते पीटते हैं, जो करते हैं, उसके लिए हमें इंसाफ चाहिए। बस मैं यही चाहती हूँ। तो जी, हमें कोई भी नहीं है, दिल में जो बात होती है इंसान वो करता है, तो हमें इंसाफ चाहिए, हमें इज़्ज़त चाहिए, इज़्ज़त का खाना चाहते हैं, कम भी खाएं हम इज़्ज़त का खाना चाहते हैं, हमें इज़्ज़त का खाना चाहिए। लोगों की हम बातें नहीं सुन सकते हैं, हम बस यही कहना चाहते हैं। हमारी जो मार्शा हमें प्लीज़ टॉर्चर ना किया करें बाहर, हमें जैसे भी आप प्लीज़ हमारे लिए अच्छी दुआएं करें, हम आपके लिए दुआएं करेंगी। प्लीज़ हम लोगों को तंग ना किए करें, आपकी बहुत मेहरबानी। हम बहुत और से लोग हैं, हम आपको दुआएं देते हैं, आपके घरों में दुआएं देते हैं, तो प्लीज़ बाकायदा हमें तंग और टॉर्चर ना किया करें। प्लीज़ आपकी बहुत मेहरबानी, हमें फंक्शनों पे भी ना किया करें। हम आपकी खुशियों में शामिल होती हैं तो कम से कम हमारी इज़्ज़त किया करें, हम आपकी इज़्ज़त करेंगे। So yeah, something very dark just came up there about murder, which is absolutely shocking and atrocious. I just want to touch on that a little bit more, ladies, if we can. So about the bad, the negative things that happened to you. So what is the worst experience, if you don't mind sharing, that's happened to you? जी, दोस्त बनते हैं, ठीक है। पहले बहुत अच्छे रहते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता इतने बुरे बन जाते हैं कि वो हमारी जानों तक लेने तक आ जाते हैं। और ऐसे दोस्त हमें चाहिए भी नहीं। और पहले अच्छे क्यों बनते हैं कि बाद में बुरे बन जाएं, और वो यहाँ तक कि फिर हमारी जानें ले लेते हैं। ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में जो हमें तंग करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो ब्लैकमेल भी करते हैं।
और हम इस वजह से बहुत तंग हैं। जी हमारी बहुत अच्छी प्यारी प्यारी दोस्त होती हैं, इतना उनका माशाल्लाह नाम होता है माशरे में, कोई लोग उनकी इज़्ज़त भी करते हैं। अक्सर लोग ऐसे होते हैं उनके साथ ताल्लुक़ बनाते हैं, दोस्तियाँ करते हैं, बाद में उनकी ज़लालत बन जाती है, उनको कत्ल कर देते जाते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं होती है ना, सबकी इज़्ज़त होती है, सबको प्यार सलूक से इंसान को रहना चाहिए। बाद में धमकियाँ लगाना, बदतमीज़ियाँ करना, गलत गाइड करना, ये अच्छी बात नहीं होती है ना। तो बस यही मैं कहना। फ़िलहाल हर मूर्तों की इतनी इतनी जो हमारी कम्युनिटी के उनकी इतनी इतनी ज़िंदगी अज़ाब है कि वो हम बता नहीं सकते, क्योंकि उनकी कोई बात दोस्त बन जाता है, दोस्त बन के तो फिर उनको मार देते हैं, फिर उनके साथ बलखेज़ी करते हैं, फिर उनको मीडिया पे सोशल मीडिया पे लेके उनको फेक करते हैं। फिर हमारी कम्युनिटी देख के डर जाती है कि हम क्या करें, किस जगह पे जाएं, क्या ना करें। प्लीज़ इसीलिए दोबारा कहती हूँ कि जितने भी दोस्त हैं अपने दोस्त रखें, प्लीज़ उनसे कोई अच्छा कॉम्प्रोमाइज़ करें। अगर वो आपको नहीं चाहता, अगर वो नहीं बात करना चाहता, वो आपको छोड़ना चाहता है तो उसको छोड़ दो। बेसिकल वो अपने घर में तो हम अपने घर में। प्लीज़ दोबारा सब दोस्तों को, जितने भी फ्रेंड हैं, जितने भी मेरी दोस्त फ्रेंड हैं, ये भी दोबारा बचें, हर किसी से बचें। मेहरबानी उन पे बिलीव ना करें, ठीक है। अच्छे दोस्त बनाएं तो उनको को तो हम अपने घर तो हम अपने घर, ये प्लीज़ हमें धमकियाँ ना लगाएं करें। ये दोबारा आप सब लोगों से फरमाइश है ये हमारी। हम बहुत अनजान से लोग हैं, तो हम बहुत अपनी जान तली पे रख के फिर रहे होते हैं। प्लीज़ मेरा कहना यही है कि आप लोग अच्छे हो जाएं, आप लोग बहुत अच्छे हो जाएं, हम आपकी भी इज़्ज़त करें, आप हमारी करें। So yeah, I just want to thank the ladies for giving us their time tonight, guys, and I will see you back at the office. And a big shout out to today's sponsor, Chai Pani. If you're looking for a great cup of chai or some tasty snacks, you need to check them out. I drove all the way from Scotland to Blackburn to try it, and trust me guys, it's worth the hype. They've got locations up and down the UK, from Blackburn, Birmingham, Peterborough to name a few, but trust me, it's worth the hype. And if you've ever thought about owning your own spot, they're now offering franchise. I'll leave all the details in the description, and yeah, big up Chai Pani. And we're now back in the office, guys. It's the next day, so a pretty interesting discussion. I learned a lot. I didn't know about the guru situation and how the people come to live together. A lot of darkness as well. I wasn't expecting it to be so dark. There was some stuff that was said that I couldn't put in the video. It was really dark and disturbing. So I'm shocked, but I'm happy that I've learned a lot. I personally find it sad that they feel that society treats them this way. It's not up to me to say what's right and what's wrong within Pakistani society. But I think as a human being, I think we should all be treated as equals. And if you are a religious person and you believe in God, then I think it's up to that person and God to decide what's right and what's wrong. I don't think we as fellow humans should be judging other people to that extent where you're giving them abuse and worse. So yeah, it's I thought it was going to be a little bit more of a positive video. It did take a little dark turn. I'm thankful for the ladies who gave us the time to speak to us. And yeah, I'm in Pakistan as a guest, so it's not up to me to say what's right and what's wrong within Pakistani society. I just think that as a human being, we should treat everyone the way we would like to be treated, or at least with a level of respect that's within human nature. So yeah, I'm going to sign off, guys, but I found it very interesting. If you would like to hear more from the ladies, you can leave a little comment and we can maybe do a follow-up. I am grateful that they took time out of their day to let us interview them and have a chat and learn about life as a she-male in Pakistan. I'm walking away from this video with probably equally the amount of questions than the answers that I received. So yeah, a follow-up, maybe, who knows. Stay tuned for the next one, guys. Pakistan Zindabad.